कहानी की शुरुआत में इस कहानी की हीरोइन एनी हमें अपनी स्टोरी बता रही थी, ये कहते हुए कि शादी सबके लिए खुशी लेके आता है, लेकिन उसके लिए नहीं। एनी दुल्हन के ड्रेस में खड़ी अपनी शादी का इंतजार कर रही थी। तभी सिन, इस कहानी का हीरो, वहां कमरे में आता है और वो कहता है, एनी तुम ये शादी नहीं कर सकती। जो भी उसके मेकअप डिज़ाइनर थे, ड्रेस डिज़ाइनर थे, उन्हें वो बाहर जाने के लिए कहता है। एक्चुअल में एनी और सिन का अलग ही रिश्ता था, जहाँ पर कि सिन एनी से कहता है कि तुमने मुझसे अपना रिलेशन तोड़ा मेरे बेस्ट फ्रेंड रॉन्ग के साथ शादी करने के लिए, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये कहते हुए वो एनी के करीब जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रोंग को देखते हैं, जो कि अभी-अभी एक दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होकर के आया हुआ था और वो उसे उसका हैंकरचीफ बना करके अपने इनरवियर को देती है रोंग के पास रखने के लिए। एक नंबर का वो ठरकी लड़का था। एनी से वो शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहा था। उस लड़की के जाते ही यहाँ पर रोंग को पता चलता है एनी सेन के साथ कमरे में है, तो वो उसे देखने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेन एनी को किस करते हुए कहता है, तुम मुझसे पीछा इतनी आसानी तरीके से नहीं छुड़ा सकती। तभी कमरे के बाहर रोंग आ जाता है। एनी को डर था कि कहीं रोंग को सेन और एनी के बारे में ना पता चल जाए, इसलिए वो सेन को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन सेन वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोंग को लगता है कि वो दोनों दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं। इतना नॉक करने के बाद भी वो लोग गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? तो वो डिजाइनर को कमरे का की लेकर के आने के लिए बोलता है। एनी को कॉल करने पर भी एनी फोन नहीं उठाती है। काफी देर नॉक करने पर सेन अंदर से चिल्ला के बोलता है कि कौन उसे डिस्टर्ब कर रहा है। रोंग और थोड़ा परेशान हो जाता है। एनी सेन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वैसे चीटिंग करते हुए पकड़े नहीं जाना चाह रही थी, तो सेन उसे किस करने के लिए बोलता है। एनी उसे काम डाउन करने के लिए किस करती है और तभी वहाँ पर रोंग कमरा खोल करके अंदर एंटर करता है। जब वो आता है तो सामने सेन और एनी दोनों अलग-अलग बैठ करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। रोंग गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है उसकी होने वाली वाइफ के साथ। अब यहाँ पर सेन जो है कहता है, मैं तो इसके साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर सेन रोंग कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एनी अपने सारे शेयर्स कंपनी के मुझे देने वाली है, तो ये तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट कैसे ही साइन कर सकती है? दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। एनी सोचती है वो इन दोनों का इस्तेमाल करेगी अपना बदला पूरा करने के लिए। कहानी यहाँ से कुछ महीने पहले जाती है। रोंग सेन का अच्छा दोस्त था और उससे मिलने के लिए चाइना आया हुआ था, जहाँ पर सेन उसके लिए पार्टी रखा हुआ था। वो उसे कहता है, देखो मेरे डैड ने बिजनेस में जो किया उसकी वजह से तुम मुझसे दोस्ती मत तोड़ लेना। रोंग कहता है, हाँ हाँ ऐसा थोड़ी होता है, हम दोनों दोस्त हैं। लेकिन वो भी यहाँ पर सेन से बदला लेने के लिए आया हुआ था। इधर एनी बाहर जा रही थी कुछ मेल मॉडल्स को देखते हुए अपने बॉयफ्रेंड रोंग से मिलने के लिए। तभी वहाँ पर वो सेन से टकराती है। उस समय उसे सेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी असली आइडेंटिटी भी उसे नहीं पता थी। वो उसे मेल मॉडल समझती है। उसे कहती है, देख कर के चला करो, तुम्हें कैसे ट्रेनिंग दिया गया है? ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। सेन एनी को देख कर के पहचान जाता है। वो उसे पहले से जानता था, लेकिन फ़िलहाल वो रोंग की गर्लफ्रेंड है, उसे ये बात नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ एनी रोंग के साथ कमरे में जाती है। उसके सारे दोस्त लोग उसे बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने के लिए फ़ोर्स कर रहे थे। एनी थोड़ा बहुत ड्रिंक करती है, लेकिन जब उसका इनफ होने लगा था तो वो वॉशरूम में वॉमिटिंग करने के लिए चली जाती है। जहाँ पर कि एक लड़की जो कि रोंग के बगल में बैठी हुई थी, वो बोल रही होती है, अरे पिछले 1 साल से यानी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, सच में उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है क्या? रोहन कहता, हाँ कंपनी के शेयर्स के लिए तो बना ही लिया है, लेकिन किसने कहा है कि मैं एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड नहीं रह सकता? मेरी मेन गर्लफ्रेंड तो तुम ही रहने वाली हो। ऐसा कह के वो उसकी लड़की के साथ लग जाता है। एनी जब ये देखती है तो वो ये तो जानती थी कि वो उससे प्यार नहीं करता है, क्योंकि लड़कों के पास जब लड़की खुद चल के जाती है ना, तो वैसे ही उनके नज़र में लड़कियों की रिस्पेक्ट कम हो जाती है। वो वहाँ से निकलती है तो बाहर सेन से टकराती है। सेन को मेल मॉडल समझ करके अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पे ड्रंक कंडीशन में रोंग भी आने लगता है। एनी जल्दी से सेन के पास छुप जाती है। सेन को ये मौका मिला था, भला वो क्यों ही जाने देता अपने क्रश को। एनी को वो होटल के कमरे में लेकर के जाता है।
दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। एनी पहले किसी लड़के के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी। रोहन के साथ भी उसका प्लेटोनिक लव ही चल रहा था। उसने जानबूझ करके अपनी ये शर्तें रखी हुई थी। लेकिन आज रात वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और वो यहाँ पर सेन को ऑफर करती है अपने साथ इंटीमेट होने के लिए। दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। लेकिन अगली सुबह जब वो जगती है तो वो देखती है कि एक्चुअल में वो कल सेन के साथ इंटीमेट हो चुकी है। अब वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। बाहर जाने पर सेन बैठा हुआ था। सेन उससे पूछता है तो मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा कल। एनी कहती हाँ हाँ 5 स्टार रेटिंग दे दूंगी मैं, डोंट वरी। बताओ तुम्हारे मार्केट रेट के हिसाब से क्या चार्जेस जो है मैं पे करती हूँ। सेन कहता है तुम ही गेस कर लो मेरे क्या चार्जेज होने चाहिए। एनी कुछ पैसे बढ़ा करके ही दे देती है। उसे नहीं पता था मार्केट रेट एक्चुअल में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर एनी वहाँ से निकलती है तभी वो कॉरिडोर में सेन से मिलती है। सेन रोंग से मिलने के लिए आ रहा था। वो जल्दी से वापस से कमरे में अंदर चली जाती है। सेन पूछने लगता है क्या हुआ। एनी कहती है कि कोई आ रहा है, मुझे बस छुपना है। रोंग यहाँ पर आता है। एनी जल्दी से छुप गई थी। सेन सोचता है कि वो रोंग से क्यों छुप रही है। तभी वहाँ पर रोंग आकर के पूछता है कि सेन क्या कर रहा है, किसी लड़की के साथ है। वो उसे मिलवाए तो सेन कहता है नहीं नहीं अभी वो शर्मा रही है तो अभी वो उससे नहीं मिलवा सकता है। ये कहते हुए वो फिलहाल रोंग को वहां से जाने के लिए कहता है। एनी जल्दी से खुद को वॉशरूम में लॉक कर ली थी ताकि फिलहाल रोंग उसे ना देख सके, वरना उसका 1 साल का पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा। उसके जाने के बाद अब सेन एनी को जाने नहीं दे रहा था और वो उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम यहाँ पर मेरे साथ चलो, कम से कम साथ में हम खाना वाना तो खा ही सकते हैं। वो उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चलने के लिए बोल रहा था। वो उससे मना नहीं कर पाती है। दोनों बाहर जाते हैं तो वहाँ पर रोंग की सिस्टर जीजी आई हुई थी और अ, वो ये देखती है कि एनी रोंग की गर्लफ्रेंड उसके पीछे पड़ी रहती है। वो सेन के साथ क्या कर रही है। जो जीजी थी ना वो सेन को एक्चुअल में पसंद करती थी। इसी वजह से वो इस बात से जेलस होकर के अब एनी का पोल खोलने के लिए वहाँ जाने का डिसाइड करती है। जहाँ पर कि एनी सेन के साथ नॉर्मली लंच कर रही थी तो वो जानबूझ करके पानी का ग्लास लेकर के जाती है, उसकी वो ड्रेस पर गिराते हुए कहती अरे भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो। अब एनी समझ जाती है कि वो जानबूझ करके उसे भाभी कह रही है। आज तक तो वो उसे पसंद नहीं करती थी, उसे सेन के साथ देख करके वो ऐसा कर रही है। सेन को पहली बार पता चला था एनी रोंग की गर्लफ्रेंड है एक्चुअल में। जानबूझ करके जीजी उसे ये बातें क्लेरिफाई कर रही थी। तभी रोंग का कॉल एनी को आने भी लगता है। वो साइड में जा करके बात करने लगती है। वो पूछने लगता है कल रात को वो कहाँ चली गई थी। एनी उसे झूठ बोल देती है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और वो वहाँ से घर निकल गई थी। आज सुबह वो सेन से मिली, वो उसे बता देती है क्योंकि उसकी बहन है तो उसे 110% ये बातें पता चल रही थी। बात बात करके वो फ़ोन रखती है। जीजी के बिहेव को देख करके समझ जाती है हो ना हो वो सेन को पसंद करती है, बट उसे इस बात से क्या, अब तक तो वो सन के बारे में जानती नहीं है। द फ्लैशबैक में वो याद करती है उसके डैड ने उसकी मॉम को मरने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पर उसने जीजी और रोंग और जीजी की माँ से शादी कर लिया था। इसी वजह से एनी अपनी माँ के मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हुई है। रोंग ने कि डैड ने एनी को मिलने के लिए बुलाया था तो एनी घर जाती है। हमें पता चलता है यहाँ सब कुछ कंपनी का जो कुछ भी हाल है रोंग की माँ ही संभालती है। अभी उनकी कंपनी लॉस में जा रही है। उन्हें पता चलता है एनी इतनी अकल की अंधी है कि वो खुद ही यहाँ पर रोंग के पीछे पड़ी हुई है, तो उन्हें तो बलि का बकरा अच्छा दिख रहा था। रोंग की कंपनी की जो मेन कोर इन्फॉर्मेशन है एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो उन्हें काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। दैट्स वाई वो लोग यहाँ पर एनी को रोम के साथ शादी करना अलाउ कर देते हैं, वरना इनके जैसे सेल्फिश लोग बिना अपने फ़ायदे के तो 2 रुपए का चीज़ भी वो ना किसी को दे। यहाँ पर एनी के डैड को लगता है कि उन्होंने एनी को पहले कभी देखा है क्या। उन्होंने बहुत छोटे में ही एनी को देखा था, फिर तो उसकी फैमिली से रिश्ता नाता तोड़ ही लिए थे। एनी अपना गुस्सा बर्दाश्त करके यहाँ पर बैठी हुई थी। रोम की माँ लालच में उसे अच्छा बिहेव कर रही थी। ओवर कॉन्फिडेंट रोम को ऐसा लगता है कि एक बार जब एनी स्विमिंग पूल में डूब रही थी तो रोंग ने उसे बचा के लिया। वो
उसकी एहसानमंद हो गई, लेकिन उसे क्या पता कि ये सब कुछ एनी ने प्लान किया था ताकि रोंग उसे सेव करे और उसके बाद फिर वो उसे प्यार करती है ये एक्टिंग करते हुए वो उसके लाइफ में। उसके डैड रोंग से कहते हैं कि तुम श्योर हो ना, एनी तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। और रोंग कहते हैं डोंट वरी डैड, चिल, वो मेरे पीछे 1 साल से पड़ी हुई है। अगर मैं उसके मुंह के सामने भी चीटिंग करूँ ना तो वो मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली है। वो लोग सब साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और साथ ही में सेन भी आया हुआ था। अब डैनी को ये पता चलता है कि सेन जो है वो रॉन्ग का फ्रेंड है, फ्रेंड ही नहीं बहुत अच्छा फ्रेंड है। वो बहुत ही ऑकवर्ड महसूस करने लगती है। सेन बातों बातों में कहते हैं कि हाँ वो कल एनी से मिला था, उसे उसका सर्विस कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अब एनी को लगने लगता है कि कहीं ये लड़का उसका पोल न खोल दे, तो वो बहाना कर देती है कि हाँ हाँ एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा है ना कि कल मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इससे बात करने के लिए गई थी, उसी बारे में बोल रहा है। तो फिर उसके फैमिली थोड़ा यहाँ पे नॉर्मल हो जाती है। एनी बहाना करके वॉशरूम के लिए उसके जाती है। पीछे-पीछे सेन भी आ जाता है। एनी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है घर वालों को पता चल जाएगा। ये कह के वो बाहर निकलती है। वहाँ पर जीजी आती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सेन और रोंग दोनों के साथ खेलोगी? सेन मेरा है, उससे दूर रहो। एनी हँसते हुए वहाँ से चली जाती है। वो लोग वहाँ से लौट रहे थे। रोंग के मॉम-डैड उसका इतना ख़्याल रख रहे थे कि बस पूछो ही मत। रोंग उसे छोड़ने के लिए जाता है, सेन भी बहाने से उनके साथ चले जाता है और वो पीछे ही बैठा था। एनी उन दोनों के बीच में बैठी हुई थी। एक तरफ रोंग एनी के शोल्डर पर हाथ रखा हुआ था उसकी गर्लफ्रेंड है ये दिखाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ सेन रोंग का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था। अंधेरे में ये बात सेन को नहीं पता चल रहा था। तभी वहाँ पर रोंग को उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। सेन यहाँ पर एनी को कहता है वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। एनी कहती है ऐसा नहीं है, देखना मैं एक कॉल करूँगी और वो तुरंत ही वापस आ जाएगा। दोनों के बीच बेट लग जाता है। एनी रोंग को फ़ोन करती उसे है बोलती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन रोंग उसे कहता है तो जाके दवा खा लो ना, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, कह के फ़ोन कट कर देता है। एनी जानती थी कि वो ये बेट हारने वाली है। वो और सेन दोनों वापस से कमरे में जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। एनी को जब पता चला था कि रोंग और सेन दोनों दोस्त हैं तो उसे सेन एक बलि के बकरे की तरह लग रहा था और वो उसका इस्तेमाल करने वाली थी। दैट्स वाई उसने ऐसा किया था। अगली सुबह जब वो जगती है तो सेन उसे कहता है कि तुम्हें रोंग में क्या दिखता है जो तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो। एनी कहती है ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग एनी के ऑफिस गर्ल क्यू को देखते हैं, जो कि उसकी फ्रेंड होने के साथ साथ उम्र में भले ही बड़ी थी लेकिन कंपनी में उसकी काफ़ी मदद कर रही थी। वो एनी के लिए काफ़ी लॉयल थी। यहाँ पर वो एनी को कह रही थी कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा वरना हमारी ये कंपनी डूब जाएगी। एनी कही थी सिस्टर आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ करके कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सेन को देखते हैं जो कि एनी के बारे में अभी जो कुछ हुआ उन सब चीज़ों के बारे में पता लगा रहा था। तभी उसे पता चलता है उसकी ग्रैंडमदर आई हुई हैं। ग्रैंडमदर यहाँ पर आकर के सेन पर बहुत ही गुस्सा करने लगती हैं। वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है। 6 महीने में तुम्हें ये कंपनी को टॉप पर पहुँचाना है और शादी भी करनी है, वरना ये तुम्हारी कंपनी की डेडलाइन और मेरी भी डेडलाइन सिर्फ 6 महीने ही होंगी। तुमने एनी के बारे में तो सुना ही होगा, वो लव ब्रेन गर्ल रोंग के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन तुम्हें उसे पटाना है और उसकी कंपनी के कोर प्रोजेक्ट को अपनी कंपनी के लिए लेकर के आना है। सेन ऐसा नहीं करना चाहता था। वो एनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उससे प्यार जो करता था वो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी अपनी कंपनी में थी। आज एक इन्वेस्टर उसकी कंपनी के लिए आने वाला था। सेन यहाँ पर आता है अपने बंदों के साथ, लेकिन एनी उस समय वॉशरूम के लिए चली गई थी। क्यों सब कुछ संभाल रही थी। यहाँ पर वो सेन और उस बंदे को लेकर के अंदर जाती है। तभी सेन एनी के कुछ फ़ोटोज़ को देखने में लग जाता है। एनी यहाँ पर वॉशरूम से आती है तो देखती है कि एक्चुअल में सेन यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे लगता है कि कहीं वो उसे परेशान करने के लिए तो नहीं आया ना। वो सेन को जल्दी से स्टोर रूम में लेकर के जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो सेन था वो अपने बंदे लोगों को मैसेज डाल देता है वो आएगा नहीं, वो कंपनी का ये प्रोजेक्ट संभाल ले। इधर एनी भी क्यू को मैसेज करती है कि उसे आने में वक्त लगेगा, वो तब तक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम करे। तो क्यू वही कर रही थी जो उसे कहा गया था। इधर एनी सेन के साथ स्टोर रूम में बंद था।
तभी वो उससे आकर के पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? सन उसे कहता है सन एनी को जाने नहीं दे रहा था। वो उसे कहता है तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा, घूमने-फिरने, खाना खाने। एनी उसे होटल में लेकर के चली जाती है लंच करने के लिए। उसी रेस्टोरेंट में रॉन्ग अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ था। वो कहता है अगर मुझे मेरी फैमिली वाले प्रेशराइज़ नहीं कर रहे होते कंपनी के शेयर्स के लिए तो मैं एनी से कभी शादी नहीं करता। वहाँ पर सेन और एनी भी आ जाते हैं। लिली ये देख कर के सोचने लगती है कि वो सेन के साथ क्या कर रही है। अब तक एनी की नज़र नहीं पड़ी थी। रॉन्ग जल्दी से छुप जाता है। वो लोग जब साथ में खाना खा रहे थे ना, तब यहाँ पर लिली जाती है एनी को शो ऑफ करने के लिए, ये कहते हुए, "रोम तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता।" उसका कहना है, "वो तो सिर्फ़ उसकी टाइम पास गर्लफ्रेंड है, एक्चुअल में प्यार तो वो लिली से करता है।" एनी हँसते हुए कहती है, "जाना बहन, मेरे पास इतना फुर्सत का समय नहीं है तेरे साथ बकवास करने का।" वो खींच कर के लिली को इसकी बदतमीज़ियों के लिए थप्पड़ भी मार देती है। रोम दूर से इन चीज़ों को देख रहा था। वो सोचता है, ये लड़की उसके लिए मुश्किल क्यों खड़ा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी सेन की ग्रैंडमदर से मिलने के लिए गई हुई थी। वो तो यही दिखा रही थी कि वो सेन को पसंद करती है और उसकी ग्रैंडमदर तो अपने फ़ायदे के लिए उन दोनों का जोड़ी बनाने का कोशिश कर रही थी। लेकिन सेन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये बात कहीं न कहीं ग्रैंडमदर भी अच्छे तरीके से जानती थी। दूसरी तरफ मौसम काफ़ी ख़राब था। एनी सेन को लेकर के घर जाती है, जहाँ पर कि वो दोनों काफ़ी भीग गए थे। वो वॉशरूम में चेंज करने के लिए अंदर जाता है। एनी यहाँ से वॉशरूम दिखाने के लिए जाती है, तो सेन भाई साहब यहाँ रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रॉन्ग आ जाता है। वो ज़ोर-ज़ोर से गेट नॉक करने लगता है। थोड़ी देर बाद एनी गेट खोलती है, तो वो उससे कहता है, "तुमने किसी और लड़के को छुपा के रखा है क्या? इतना वक़्त क्यों लगा गेट खोलने में?" ये कह के वो एनी को किस करने का कोशिश करता है। एनी उसे मना कर रही थी। रॉन्ग है तब तो हमारी शादी होने वाली है, इतना भी ड्रामा क्यों कर रही हो? वह एनी के साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश करता है। लेकिन तब तक सिन यहाँ पर आता है और वो रॉन्ग पर गुस्सा करने लगता है कि वो ज़बरदस्ती उसके साथ कैसे कर सकता है, वो उसकी फियांसे है। अब रॉन्ग को लगने लगता है कि एनी सिन के साथ यहाँ क्या कर रही थी? एनी उसे कहती है जो वो देख रहा है वो ऐसा नहीं है, वो बस यहाँ पर बारिश में भीग गया था तो कपड़े चेंज करने के लिए आया था। रॉन्ग गुस्से में ज़ेन को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर एनी उसे रोक देती है। हमें पता चलता है कि जो सेन है वो एक्चुअल में एनी को बहुत ही लंबे समय से पसंद करता था और एनी को ये बात पता नहीं था। जब वो एनी को सेन को हर्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो एनी उसे रोकती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। सेन भी वहाँ से चले जाता है और रोंग को भी वो डाँटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब उसे लग रहा था कि कहीं उसके लिए पंगे ना बढ़ जाएँ। वो रोंग को तब तक अपने साथ फँसा के रखना चाह रही थी जब तक कि उसका बदला पूरा ना हो जाए। अगले दिन वो क्यू के साथ जा रही होती है सेन के कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तब तक उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में वो जिससे मिलने वाली है वो सेन ही है। वो लोग एक होटल में जाते हैं साथ में खाना-वाना खाने के लिए। वहाँ पर एनी को पता चलता है सेन की असली आइडेंटिटी। वो ये देख कर के शॉक हो जाती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि सेन उसे इस तरीके से झूठ बोल सकता है। वो क्यू को इशारा करती है कि वो प्रोजेक्ट का आगे का काम करे। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। सेन एनी को फॉलो करते-करते जाता है। एनी बहुत ही गुस्सा थी कि सिन उसे झूठ कैसे बोल सकता है। उसने उसे शुरुआत में गलत समझा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उससे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर के रखेगा। सिन उसे एक्सप्लेन करता है कि ऐसा नहीं है कि वो उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन शुरुआत में उसने उसे मेल मॉडल समझा। इसके बाद उसे अपनी आइडेंटिटी बताने का मौका ही नहीं मिला। वो तो उस दिन उसकी कंपनी में आया ही था। एनी ही इसकी बातों को नहीं समझ पाई। वो एनी को भरोसा दिलाता है कि वो एनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन एनी यहाँ पर सेन की बातों पे ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। हालाँकि वो उसका इस्तेमाल ज़रूर कर रही थी क्योंकि आगे चल कर के वो उसे रोंग के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। सेन उसे कहता है वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो एनी उसे अपना एक काम करने के लिए बोलती है। अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो सेन यहाँ पर एनी के साथ कोऑपरेट करने से मना कर देता है। एनी ने ही ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि वो चाहती थी कि रोंग के फैमिली के साथ ये कॉपरेशन हो। जब ये बात क्यू को पता चलता है तो वो एक्चुअल में बहुत ही गुस्सा कर रही थी। लेकिन तभी रोंग यहाँ पर रिंग दे करके एनी को शादी के लिए प्रपोज करता है सबके सामने। एनी उसे हाँ कह देती है। ये देख करके सिन को बुरा तो बहुत लगता है बट उसने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था। वहीं दूसरे दिन कंपनी में ग्रैंड मदर आके सिन को बहुत गुस्सा कर रही थी कि तुमसे एक काम नहीं होता है ढंग से। देखो एनी ने रोंग से शादी करने के लिए हाँ कह दिया ना। सिन कहता है ग्रैंड मदर आपको कंपनी का प्रॉब्लम ठीक करने से मतलब है ना, मैं ठीक कर दूँगा। आपको इन बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे जैसे भी होगा मैं इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर दूँगा। ऐसे कहते हुए वो यहाँ पर ग्रैंडमदर को शांत करने का कोशिश कर रहा था। ग्रैंडमदर के जाने के बाद वो यहाँ पर एनी को कॉल करता है। एनी अपनी कंपनी में बैठ कर के काम कर रही थी। तभी वहाँ पर रोंग एनी के लिए फ्लावर बुके लेकर के आ जाता है। उसे नहीं पता चलता है कि वो सेन से बात कर रही है। सेन कहता है देखो मुझे बहुत जेलस हो रहा है, जल्दी से अपना ये सब कुछ तुम ख़त्म करो। एनी कहती है कि हाँ, वो कोशिश करेगी। वहीं दूसरे दिन वो गलती से क्यू और रोंग की मॉम की बातों को सुन लेती है, जो कि उसे लालच दे रही थी कि अगर वो उसके खराब प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा देगी और एनी को कन्विंस कर लेगी कि वो उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करे, एक्सेप्ट कर ले, तो वो उन्हें कंपनी के बहुत सारे शेयर देगा। इससे उसकी और उसकी बीमार माँ को फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब क्यों ऐसे दिखा रही थी कि वो उसकी बातों में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ जीजी सेन के घर पर थी। ग्रैंडमदर उन दोनों को जोड़ने का कोशिश कर रही थी, तो सेन वहाँ पर जा कर के साफ तौर से मना कर देता है। ये पॉसिबल नहीं है। जीजी को लगने लगता है कि सेन ये सब कुछ एनी की वजह से कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन एनी की कंपनी में मीटिंग था, जहाँ पर कि रोंग के मॉम की तरफ से आया प्रोजेक्ट बहुत ही रिस्की था। एनी उसे मना कर रही थी, लेकिन क्यों यहाँ पर उसे सजेस्ट करती कि नहीं, नहीं रिस्क है तो फ़ायदा भी तो है। मैं यहाँ पर ज़रूर ही उनका सपोर्ट करूँगी। इस बात पर एनी गुस्सा आ जाती है और अपने जॉब से रिज़ाइन कर देती है, कहते हुए तो फिर ठीक है, जो करना है करो। आई होप कि ये कंपनी डूबे ना। रिज़ाइन करके वो वहाँ से चली जाती है। रोंग की मॉम तो बहुत ही खुश थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एनी को देखते हैं, वो बाहर अकेले चुपचाप बैठी हुई थी। सेन उसे आता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं चुन रही? तुम्हें पता है कि रोंग तुम्हें धोखा देता है, वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करता। सिर्फ़ कंपनी के शेयर्स के लिए वो तुमसे शादी कर रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है कि मैं रोंग से लेवल कहीं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं चूज़ कर रही हो? एनी उसे गले लगा कर के रोने लगती है और कहती है नहीं, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा बदला है, ये मेरी लड़ाई है। मैं यहाँ पर रोंग से जो भी बदला लेना है खुद ले लूँगी। हालाँकि सैन को फ़िलहाल एनी के असली बदले के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो फिर भी एनी से प्यार की वजह से उसके लिए अपना सब कुछ दाँव पर लगाने के लिए तैयार था। एनी वहाँ से निकलती है, अपने अंकल को कॉल करती है, जो कि उसके इन सब में हेल्प कर रहा था। यहाँ पर एनी उससे पूछती उसके अंकल उससे पूछते हैं, "तुम्हें किसने परेशान किया?" एनी कहती है, "ये बात की बात है। पहले अब मैं अपना नेक्स्ट साल चलने वाली हूँ, इसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी।" उसके अंकल उसका हेल्प करने के लिए तैयार थे। अगले दिन एनी और रोंग की शादी थी, सब कुछ हिसाब से चल रहा था। एनी के बचपन की फ़ोटो रोंग की माँ ने मँगाया था, जब वो वहाँ पे लेकर के आती है और रोंग के डैड ये चीज़ देखते हैं, तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये उनकी खुद की छोटी बेटी थी। वो स्टेज पर जाते हैं और शादी रोकने लगते हैं। एनी ने अपना चाल चल दिया था, क्यों? एनी के साथ थी। वो साथ ही में उनके सारे प्रूफ्स भी यहाँ पर सबके सामने चला देती है कि उसके डैड ने किस तरीके से उसकी माँ को धोखा दिया और उसे छोड़ कर के मरने की हालत में वो यहाँ पर चले गए रोंग की माँ से शादी करने के लिए, अपने बिज़नेस के फ़ायदे के लिए। ये इंसान बहुत ही सेल्फ़िश है। सैन भी यहाँ पर था एनी के सपोर्ट में। सेन और क्यों एनी का हेल्प कर रहे थे। सबके सामने ये बातें आती हैं तो सब रोंग के डैड को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। एनी का बदला यहाँ पर पूरा हो चुका था। वो यहाँ पर रोंग से अपना एंगेजमेंट, अपना शादी तोड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। रोंग के डैड को हार्ट अटैक आता है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनी अपनी माँ के ग्रेव पर थी। वो बहुत ही रो रही थी। सेन उसके सपोर्ट में आया हुआ था। एनी से वो कहता है, मुझे पहले बताती तो मैं ज़रूर ही तुम्हारी मदद करता, लेकिन शायद तुमने मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं होगा। एनी उसे गले लगा लेती है। वो अपने इस लड़ाई में किसी और को खींचना नहीं चाह रही थी। रोंग हॉस्पिटल में अपने डैड के साथ था। एनी वहाँ पर आती है। वो एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने तो मेरा मजाक बना करके रख दिया। एनी कहती है, ओह और तुमने तुमने कौन सी कसर छोड़ी थी मुझे चीटिंग करने में? शादी वाले दिन भी तुम दूसरी लड़की के साथ थे, तुम्हें थोड़ा भी शर्म आया? यहाँ पर रोंग के मोम और उसकी बहन आती है। वो लोग दोनों ही यहाँ पर एनी पर गुस्सा कर रही थी। एनी कहती है, अभी तो बस शुरुआत है, तुम लोगों से मैं तुम्हारी अपनी हक की सारी चीज़ें छीन लूँगा। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो सेन के साथ उसके घर पर थी,
तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर आ जाती हैं और वो आकर के एनी को कहने लगती है कि एक्चुअल में सिन को मैंने ये काम दिया था कि वो एनी को पटाए और उससे वो कोर प्रोजेक्ट लेकर के आए। एनी को जब ये बात पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगने लगा था कि शायद सिन उससे प्यार कर रहा है। ग्रैंडमदर तो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन एनी सिन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जाती है। वो कहती है, तुमने तो मेरे इमोशंस के साथ मेरे से भी ज़्यादा बुरे तरीके से खेला। तुमने तो मेरे इमोशंस के साथ मुझसे भी बुरे तरीके से खेला। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी अपनी माँ के साथ ही, उसकी माँ बताती है एनी की माँ और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। वो उससे पहले से रोंग के डैड से प्यार करती थी, लेकिन उसके डैड शायद उस समय उसकी मॉम से अट्रैक्टेड थे। हमें ये सबूत ढूँढना होगा कि उसकी मॉम ने धोखा दिया था, हम गलत नहीं हैं, ताकि हम लोग एनी को बदनाम कर सकें और वो हमें हरा ना सके। वहीं दूसरी तरफ एनी सेन से बहुत गुस्सा थी, तब वो अपना सीक्रेट रिवील करता है। वो छोटा लड़का है, वो चश्मा वाला लड़का जो कि एनी के साथ पेंटिंग सीखा करता था। जब एनी को याद आता है, तब वो समझ जाती है कि सेन क्यों ही उसका इस्तेमाल कर रहा है और क्यों ही वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगा। तब जाकर के वो सेन को माफ़ कर देती है। वो उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपनी असलियत नहीं बता सका। एक्चुअल में मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो। मेरी तरफ से कहीं तुम कोई एहसान ना मानो। वो उसे माफ़ कर देती है और वो दोनों यहाँ से रिलेशनशिप में एक हो जाते हैं। दोनों शादी की तैयारियाँ कर रहे थे। शिन और एनी दोनों शादी के जोड़े में एक-दूसरे को ट्राई कर रहे थे। यहाँ पर जीजी आती है, उन दोनों को साथ में खुश देख कर के वो बहुत ही जलन महसूस कर रही थी। जीजी जाकर के जानबूझ करके सेन के ग्रैंडमदर को बताती है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। ग्रैंडमदर की तबीयत ये बातें सुन कर के और ज़्यादा खराब होने लगती है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है। ये जानबूझ करके जीजी ने किया था ताकि वो दोनों की शादी ना हो सके। वहीं दूसरे दिन वो लोग क्यों को उठवा लेते हैं उसे, उसकी माँ को लेकर के ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं, तुम्हें हमारी बात तो माननी पड़ेगी। तुम्हें हमारे अर्नी की कंपनी के प्रोजेक्ट का वो कोर पार्ट देना पड़ेगा। अब उसे मजबूरी में वो देना पड़ता है। कंपनी का वो इम्पोर्टेंट डाटा लेकर के रोंग की माँ तो बहुत ही खुश थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ये जंग जीत चुकी हैं। अपने प्रोजेक्ट में वो स्कोर पर इन्फॉर्मेशन को डालेंगी और एनी का कंपनी, उसका प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन सच जाकर के जीजी सिन को बता देती है। उसे वो फ़ोटो दिखाती है कि एक्चुअल में जो सिन के डैड थे, एनी उनकी बेटी हो सकती है, हो कह सकती है। ये बातें जब उसे पता चलता है तो वो बहुत ही शॉक में आ जाता है। वो ग्रैंडमदर से इस बात की सच्चाई पूछने के लिए जाता है। ग्रैंडमदर कहती है कि हाँ, हो सकता है ये तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड थी, एनी उन्हीं की बेटी है। इधर एनी अपनी शादी की तैयारियों में बहुत ही खुश थी। सिन का दिल टूट जाता है। अगर सच में एनी उनके डैड की बेटी हुई तो वो दोनों भाई-बहन होए, वो दोनों फिर कभी एक नहीं हो पाएँगे। इसी वजह से वो रोते हुए घर पहुँचता है। एनी पूछती है क्या हुआ? वो कहता है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है और मुझे तुमसे रिश्ता तोड़ना है। एनी पूछते रह जाती है क्या रीज़न है, मुझे बताओ तो सही। लेकिन वो उसे नहीं बताता है, सिर्फ़ उसके साथ अपना ये रिश्ता तोड़ लेता है और वहाँ से चले जाता है। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है, तभी एनी को वापस से उसी अंकल का कॉल आता है, यानी कि सेन के डैड का। एनी कहा वो इन सारी चीज़ों में उसका हेल्प कर रहे थे। वो वहाँ पर आते ही एनी बहुत रो रही थी। वो पूछते हैं क्या हुआ? एनी उन्हें सारी बातें बताती है। अब उन्हें एक बड़ा सीक्रेट रिवील करने का वक़्त आ चुका था। वो कहते हैं डोंट वरी, मुझे सिर्फ़ 2 दिन दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। ये कह के वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं। अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाते हैं। उसकी माँ अपनी बेटे को देख कर के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जो सिन था वो अपने कमरे में बैठ के बहुत ही ड्राइंग कर रहा था। तभी उससे मिलने के लिए उसके फादर वहाँ पर आते हैं। सिन कहता है, फाइनली आप आ गए, अब आप अपनी कंपनी सँभालो, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। उसके डैड कहते हैं, फाइनली अब तुम्हें सच जानने का वक़्त आ गया है। वो अपने कमरे में लॉकर में जाते हैं। वहाँ से कुछ डाटा लेकर के आते हैं। सेन को देते हैं। सेन उन्हें पढ़ के चौंक जाता है क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि सेन उनका असली बेटा नहीं है, वो उनका एडॉप्टेड सन है। तो कहानी कुछ ये है कि सेन का ये एडॉप्टिव डैड एनी की माँ को प्यार करता था, लेकिन कभी उसकी दादी ने, यानी कि सेन की दादी ने, इस रिश्ते को माना ही नहीं। तब तक वो एनी को लेकर के प्रेग्नेंट थी।
ये बात उन्हें नहीं पता था। वो उनके परिवार में कलेश नहीं करना चाहती थी, तो वो उन्हें छोड़ कर के चली जाती है। इसके बाद वो यहाँ पर एनी के डैड से मिलती है। वो दोनों का कुछ टाइम तक अफ़ेयर चलता है, लेकिन वो भी उसे धोखा दे कर के रॉन्ग की फैमिली से, उसकी माँ से शादी कर लेता है। अब सेन को ये सारी बातें सच पता चलता है, तो वो एनी से माफ़ी माँगने के लिए जाता है। एनी को सच बताता है, उसे ऐसा लगा कि दोनों भाई-बहन हैं। ये सच बताने से बेहतर था कि वो एनी को गिल्ट में डाले, इससे बेहतर था कि एनी पूरी ज़िंदगी उससे नफ़रत करे। इसी वजह से उसने ऐसा किया था। जब एनी को सच्चाई पता चलती है, तो वो सेन को एक और मौका देने के लिए तैयार थी। वो उसे माफ़ कर देती है, लेकिन ये प्रॉमिस लेते हुए कि अगली बार कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो उसे ज़रूर ही इस बारे में बताए। सेन उसे प्रॉमिस करता है, वो दोबारा उससे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाएगा। कहानी का एंडिंग आ रहा था, फाइनली यहाँ पर एनी अपने कंपनी के कोर प्रोजेक्ट को लेकर के जा रही है, सबके सामने प्रेज़ेंट करने के लिए, जिस पे कि वो 2-3 सालों से मेहनत कर रही है। यहाँ पर सेन और एनी तय कि हो ही चुके थे, क्योंकि वो दोनों असल में भाई-बहन नहीं थे। और यहाँ पर एनी का ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल जाता है, क्योंकि क्यू ने रिस्क लिया था। उन्होंने रोम की माँ को गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, जिस वजह से उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उनका ये कोर प्रोजेक्ट एनी से मैच करेगा, तो वो लोग जीत जाएँगे और एनी को ये बोल देंगे कि उसने उनके प्रोजेक्ट को कॉपी किया है, चोरी किया है। लेकिन उनके शेयर्स पूरे तरीके से डूबते-डूबते कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। उनके पास अब फूटी कौड़ी नहीं थी, जीजी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो लोग चुटकी बजाते ही ऐसे गरीब कैसे हो गए। कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, धोखा देते हो, तो आपको इस धोखे का कर्मा इसी जन्म में लगता है और आपको झेल करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ वही होता है, रोहन की माँ ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया था और अब वो लोग गरीब हो चुके थे। जितने लोगों से उन लोगों ने उधार लिया था इस प्रोजेक्ट के लिए, वो सारे अब उनसे पैसे माँगने के लिए आ रहे थे। लास्ट में सेन की ग्रैंडमदर एनी से माफ़ी माँगती है, कहती है, "अगर मैं तुम दोनों के माँ-बाप को एक होने देती, तो शायद आज मेरा बेटा भी मेरे साथ होता और मेरी बहू भी मेरे साथ होती।" उसके बाद कभी सेन के फादर ने किसी से शादी नहीं किया, सिर्फ़ एक बेटे को गोद ले लिया ताकि वो कंपनी सँभाल सकें। वैनी की माँ का ये कड़ा और उनका ये लेटर उसे देती है, जिसको कि आज तक कभी भी सेन की दादी ने खोला नहीं था। एनी उसे पढ़ती है, तो उसमें यही लिखा था कि बेटा, इसमें सेन के डैड की कोई गलती नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं सबको छोड़ कर के जा रही हूँ, क्योंकि मैं उनके फैमिली के बीच में नहीं आना चाहती। एनी ये पढ़ कर के बहुत ही रोने लगती है और यहाँ पर उसकी दादी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। खैर, कहानी की एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग की तरह होती है। सेन और एनी दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। रॉन्ग हॉस्पिटल में अपने डैड के साथ था। एनी वहाँ पर आती है। वो एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने तो मेरा मजाक बना करके रख दिया। एनी कहती है, ओह, और तुमने तुमने कौन सी कसर छोड़ी थी मुझे चीटिंग करने में? शादी वाले दिन भी तुम दूसरी लड़की के साथ थे, तुम्हें थोड़ा भी शर्म आया? यहाँ पर रॉन्ग के मोम और उसकी बहन आती है। वो लोग दोनों ही यहाँ पर एनी पर गुस्सा कर रही थी। एनी कहती है, अभी तो बस शुरुआत है, तुम लोगों से मैं तुम्हारी अपनी हक की सारी चीज़ें छीन लूँगा। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो सेन के साथ उसके घर पर थी, तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर आ जाती हैं और वो आकर के एनी को कहने लगती है कि एक्चुअल में सेन को मैंने ये काम दिया था कि वो एनी को पटाए और उससे वो कोर प्रोजेक्ट लेकर के आए। एनी को जब ये बात पता चलता है, तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगने लगा था कि शायद सेन उससे प्यार कर रहा है। ग्रैंडमदर तो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन एनी सेन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वो कहती है, तुमने तो मेरे इमोशंस के साथ मेरे से भी ज़्यादा बुरी तरीके से खेला। तुमने तो मेरे इमोशंस के साथ मुझसे भी बुरे तरीके से खेला। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी अपनी माँ के साथ ही, उसकी माँ बताती है एनी के माँ और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। वो उससे पहले से रोंग के डैड से प्यार करते थे, लेकिन उसके डैड शायद उस समय
उसकी मॉम से अट्रैक्टेड थे। हमें ये सबूत ढूँढना होगा कि उसकी मॉम ने धोखा दिया था, हम गलत नहीं हैं, ताकि हम लोग एनी को बदनाम कर सकें और वो हमें हरा ना सके। वहीं दूसरी तरफ एनी सेन से बहुत गुस्सा थी, तब वो अपना सीक्रेट रिवील करता है। वो छोटा लड़का है, वो चश्मा वाला लड़का जो कि एनी के साथ पेंटिंग सीखा करता था। जब एनी को याद आता है तब वो समझ जाती है कि सेन क्यों ही उसका इस्तेमाल कर रहा है और क्यों ही वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगा। तब जा कर के वो सेन को माफ़ कर देती है। वो उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपनी असलियत नहीं बता सका। एक्चुअल में मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरी तरफ से कहीं तुम कोई एहसान ना मानो। वो उसे माफ़ कर देती है और वो दोनों यहाँ से रिलेशनशिप में एक हो जाते हैं। दोनों शादी की तैयारियां कर रहे थे। शेन और एनी दोनों शादी के जोड़े में एक दूसरे को ट्राई कर रहे थे। यहाँ पर जिजी आती है, उन दोनों को साथ में खुश देख करके वो बहुत ही जलन महसूस कर रही थी। जीजी जाकर के जानबूझ करके सेन के ग्रैंडमदर को बताती है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। ग्रैंडमदर की तबीयत ये बातें सुन करके और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है। ये जानबूझ करके जीजी ने किया था ताकि वो दोनों की शादी ना हो सके। वहीं दूसरे दिन वो लोग क्यों को उठवा लेते हैं उसे, उसकी माँ को लेकर के ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं, तुम्हें हमारी बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हें हमारे अनी की कंपनी के प्रोजेक्ट का वो कोर पार्ट देना पड़ेगा। अब उसे मजबूरी में वो देना पड़ता है। कंपनी का वो इम्पोर्टेंट डाटा लेकर के रोंग की माँ तो बहुत ही खुश थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ये जंग जीत चुकी हैं। अपने प्रोजेक्ट में वो स्कोर पर इन्फॉर्मेशन को डालेंगी और एनी का कंपनी उसका प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन सच जा कर के जीजी सेन को बता देती है। उसे वो फ़ोटो दिखाती है कि एक्चुअल में जो सेन के डैड थे, एनी उनकी बेटी हो सकती है, हो कह सकती है। ये बातें जब उसे पता चलता है तो वो बहुत ही शौक में आ जाता है। वो ग्रैंड मदर से इस बात की सच्चाई पूछने के लिए जाता है। ग्रैंड मदर कहती है कि हाँ, हो सकता है ये तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड थी, एनी उन्हीं की बेटी है। इधर एनी अपनी शादी की तैयारियों में बहुत ही खुश थी। सेन का दिल टूट जाता है। अगर सच में एनी उनके डैड की बेटी हुई तो वो दोनों भाई बहन होए, वो दोनों फिर कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से वो रोते हुए घर पहुंचता है। एनी पूछती है क्या हुआ। वो कहता है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है और मुझे तुमसे रिश्ता तोड़ना है। एनी पूछते रह जाती है क्या रीज़न है, मुझे बताओ तो सही। लेकिन वो उसे नहीं बताता है, सिर्फ उसके साथ अपना ये रिश्ता तोड़ लेता है और वहाँ से चले जाता है। कह के वो वहाँ से चले जाता है। तभी एनी को वापस से उसी अंकल का कॉल आता है, यानी कि सेन के डैड का। एनी कहा वो इन सारी चीज़ों में उसका हेल्प कर रहे थे। वो वहाँ पर आते हैं, एनी बहुत रो रही थी। वो पूछते हैं क्या हुआ। एनी उन्हें सारी बातें बताती है। अब उन्हें एक बड़ा सीक्रेट रिवील करने का वक्त आ चुका था। वो कहते हैं डोंट वरी, मुझे सिर्फ 2 दिन दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। ये कह के वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं। अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाते हैं। उसकी माँ अपनी बेटे को देख करके बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जो सिन था वो अपने कमरे में बैठ के बहुत ही ड्राइंग कर रहा था। तभी उससे मिलने के लिए उसके फादर वहाँ पर आते हैं। सिन कहता है, फाइनली आप आ गए, अब आप अपनी कंपनी संभालो, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। उसके डैड कहते हैं, फाइनली अब तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। वो अपने कमरे में लॉकर में जाते हैं, वहाँ से कुछ डाटा लेकर के आते हैं, सेन को देते हैं। सेन उन्हें पढ़ के चौंक जाता है क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि सेन उनका असली बेटा नहीं है, वो उनका एडॉप्टेड सन है। तो कहानी कुछ ये है कि सेन का ये एडॉप्टिव डैड एनी की माँ को प्यार करता था, लेकिन कभी उसकी दादी ने, यानी कि सेन की दादी ने इस रिश्ते को माना ही नहीं। तब तक वो एनी को लेकर के प्रेग्नेंट थी। ये बात उन्हें नहीं पता था। वो उनके परिवार में कलेश नहीं करना चाहती थी, तो वो उन्हें छोड़ करके चली जाती है। इसके बाद वो यहाँ पर एनी के डैड से मिलती है। वो दोनों को कुछ टाइम तक अफेयर चलता है, लेकिन वो भी उसे धोखा दे करके रोंग की फैमिली से, उसकी माँ से शादी कर लेता है। अब सेन को ये सारी बातें सच पता चलता है तो वो एनी से माफ़ी मांगने के लिए जाता है। एनी को सच बताता है। उसे ऐसा लगा कि दोनों भाई बहन हैं। ये सच बताने से बेहतर था कि वह एनी को गिल्ट में डाले, इससे बेहतर था कि एनी पूरी ज़िंदगी उससे नफरत करे। इसी वजह से उसने ऐसा किया था। जब एनी को सच्चाई पता चलती है तो वह सेन को एक और मौका देने के लिए तैयार थी। उसे माफ़ कर देती है, लेकिन ये प्रॉमिस लेते हुए कि अगली बार कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे ज़रूर ही इस बारे में बताए। सेन उसे प्रॉमिस करता है वो दोबारा उससे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाएगा। कहानी
कहानी का एंडिंग आ रहा था। फाइनली यहाँ पर एनी अपने कंपनी के कोर प्रोजेक्ट को लेकर के जा रही है सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए, जिस पे कि वो 2-3 सालों से मेहनत कर रही है। यहाँ पर सेन और एनी तय कि हो ही चुके थे, क्योंकि वो दोनों असल में भाई बहन नहीं थे। और यहाँ पर एनी का ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल जाता है, क्योंकि क्यू ने रिस्क लिया था। उन्होंने रोंग की माँ को गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, जिस वजह से उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उनका ये कोर प्रोजेक्ट एनी से मैच करेगा तो वो लोग जीत जाएंगे, और एनी को ये बोल देंगे कि उसने उनके प्रोजेक्ट को कॉपी किया है, चोरी किया है। लेकिन उनके शेयर्स पूरे तरीके से डूबते डूबते कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। उनके पास अब फूटी कौड़ी नहीं थी। जीजी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो लोग चुटकी बजाते ही ऐसे गरीब कैसे हो गए। कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, धोखा देते हो, तो आपको इस धोखे का कर्मा इसी जन्म में लगता है और आपको झेल करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ वही होता है। रोंग की माँ ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया था, और अब वो लोग गरीब हो चुके थे। जितने लोगों से उन लोगों ने उधार लिया था इस प्रोजेक्ट के लिए, वो सारे अब उनसे पैसे मांगने के लिए आ रहे थे। लास्ट में सेन की ग्रैंड मदर एनी से माफ़ी मांगती है। कहती है, अगर मैं तुम दोनों के माँ बाप को एक होने देती तो शायद आज मेरा बेटा भी मेरे साथ होता और मेरी बहू भी मेरे साथ होती। उसके बाद कभी सेन के फादर ने किसी से शादी नहीं किया, सिर्फ एक बेटे को गोद ले लिया ताकि वो कंपनी संभाल सके। वैनी की माँ का ये कड़ा और उनका ये लेटर उसे देती है, जिसको कि आज तक कभी भी सेन की दादी ने खोला नहीं था। एनी उसे पढ़ती है तो उसमें यही लिखा था कि बेटा, इसमें सेन के डैड की कोई गलती नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं सबको छोड़ करके जा रही हूँ, क्योंकि मैं उनके फैमिली के बीच में नहीं आना चाहती। एनी ये पढ़ करके बहुत ही रोने लगती है, और यहाँ पर उसकी दादी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। खैर, कहानी की एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग की तरह होती है। सेन और एनी दोनों शादी कर लेते हैं, और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है।